हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि कई लोगों ने पहले तो जो है आपने खुद अनुभव ये किया होगा और खुद देखा होगा, अपने के ऊपर नहीं तो दूसरे के ऊपर, कि अच्छों के साथ बुरा और बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे काम करते हैं, धर्म ये मतलब कि रास्ते के ऊपर चलते हैं, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते हैं, वो उसके पास पैसे की कमी हो या फिर कुछ और दुख हो, और जो लोग मतलब कि झूठ बोलते हो या फिर कोई भी मतलब कि आप बात करें तो वो जिसे आप मतलब कि बुराई कह सकते हैं, तो वो लोग इसको अगर आप देखेंगे तो वो लोग मतलब कि आपको खुश दिखाई देंगे कि हाँ ये तो खुश है, ऐसा क्यों। इसके ऊपर हम बात करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ऐसी ही जानकारी के लिए। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और ये चीज़ आपको शायद एक स्टोरी जो है बात आपने कुछ कहीं और भी आपने देखी होगी, लेकिन हम बात करेंगे बियॉन्ड, इसके भी बियॉन्ड एक स्टोरी है जिसके ऊपर आप जो है इसके ऊपर जो है मतलब कि आपके समझ में आ जाएगा। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो ये एक स्टोरी है, जैसे कि ये हमने बात की अच्छों के साथ बुरा, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है इस दुनिया के अंदर। एक स्टोरी है एक साधु महाराज की, सच्चे साधु महाराज, जो कि त्रिकाल ज्ञानी थे। त्रिकाल ज्ञानी किसको कहते हैं? तीनों मतलब कि जो इसका ज्ञान हो समय का, मतलब कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का। और यंगस्टर जो है इस स्टोरी को ज़रूर देखें। आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर देखें और बताएं, और आपके साथ क्या ऐसा हुआ है नहीं वो भी ज़रूर बताएं। तो ये स्टोरी जैसे कि हमने बात की, तो एक साधु महात्मा और उसके दो चेलों की है, दो उसके जो फॉलोवर्स है, उसके आश्रम थे उसके, और भी उसके चेले थे, सब रहते थे। लेकिन ये दो जन जो थे, जो दो इसके चेले थे, वो क्या है कि उसके वो दोनों दोस्त थे। एक जो है उसके अंदर वो जो है वो अच्छाई के मार्ग पर चल रहा था, एक जो है वो बुराई के मार्ग के ऊपर। अब दोनों के बीच में अंतर किया है ये ज़रा देखें। जो चेला, जो इसका जो फॉलोवर, चेला ही हम इसको कहते हैं, आप आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे इसको। तो जो इन साधु का चेला एक जो अच्छाई के मार्ग के ऊपर चल रहा था, उनके ज़िंदगी में कई तरीके के दुख, कई प्रकार के, जैसे कि उसकी तबीयत जो है बहुत मतलब कि कई बार ख़राब हो जाती थी, या फिर पैसे की तंगी। उसके घर भी, दोनों के घर भी थे, लेकिन घर में उसको जो है, जो ये अच्छा के मार्ग पे चल रहा था, उसको क्या है कि घर से भी उतना प्यार नहीं मिल रहा था। डांट हो, माँ बाप की डांट हो, या फिर तरह तरह की मतलब कि अगर बात करें तो वो बोलते थे कि तेरे में तो कुछ अकल ही नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। या फिर वो भिक्षा भी मांगने जाता था तो भी उनको इतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थी। दूध का जो है वो मिलता था, जो मतलब कि इनके जो कई बार पिछले समय में गांव में वो ये इस तरीके से भिक्षा मांगते थे मतलब कि। तो ये स्टोरी के हिसाब से अगर बात करें तो वहाँ भी उसको सूखी रूखी सूखी रोटी और वो सब इतना मिलता था, तरह तरीके के दुख अब जो भी इमेजिन कर सको, फिर भी वो सहता रहता था। साधु महात्मा उसको क्या कहते थे वो हम आगे देखेंगे। और उसके विपरीत, उसके अपोजिट अगर बात करें, उसका जो दोस्त था, जो कि बुराई, बिल्कुल बुरा इंसान था, वो हमेशा खुश। एक तो इसकी उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी खासी रहती थी। वो जब भिक्षा मांगने जाता था तो उनकी मनपसंद चीज़ें जो उनको मतलब कि मन करती थी, वही चीज़ें गर्मा गर्म, जो कोई भी हो, मिठाई हो, वो मिलती थी। साथ साथ उसके घर के अंदर भी उसको देखे तो अच्छा खासा प्यार मिलता था। उसके दोस्त लोग के अंदर भी अगर बात करें तो उसका अच्छा खासा एक मान था, सम्मान था कि हाँ भाई ये तो कुछ है। और वो सभी चीज़ें बुरी चीज़ें करता था, जैसे कि अगर बात करें जुए खेलना, शराब पीना, या फिर जो है वो लड़कियों का नाच गाना देखने जाना, सभी चीज़ें छुपते छुपाते अपने वो साधु महात्मा से। लेकिन इन दोनों को पता था, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे, एक दूसरे से कुछ छुपाते नहीं थे। यहाँ पर अब जो साधु महात्मा थे, उन्होंने ये जो अच्छा लड़का था उसको फिर भी वो बार बार क्या कहते थे कि तुम जो है अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी है, ये क्यों। वो कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि जो गुरुजी का है वही सही, वो उनका एक नियम था। हाँ पर ठीक है, मेरे गुरुजी कहते हैं तो हाँ मैं अच्छा मार्ग पर हूँ और अच्छा ही होगा आगे, वो इसको कहते थे। फिर एक बार क्या हुआ कि दोनों आ रहे थे, काफ़ी टाइम हुआ ऐसे ही जिनकी ज़िंदगी बीतती रही। फिर वो दोनों आ रहे थे, बारिश हुई और आश्रम तक पहुंचने वाले थे कि उतने में ही क्या हुआ कि जो बुरा लड़का था उसको क्या हुआ कि एक बिजली कड़की, तो उसमें एक जो है उसको एक सोने की पोटली, सोने के सिक्के की पोटली जो है उनको मिल गई। उनकी नज़र वहाँ पर गई, बिजली कड़की उससे उसकी नज़र वहाँ पर गई, ये क्या चमक रहा है, सोने के सिक्कों भरी एक इतनी बड़ी पोटली उसको मिली। वो खुश हो गया। अब वो उनका दोस्त साथ ही था, लेकिन उसकी नज़र वहाँ पर नहीं पड़ी, उसकी नज़र पड़ी। उन्होंने बताया कि ये अब सोने की पोटली बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि वो इनकी हो गई। और वो भी मतलब कि उनका दोस्त था, तो वो तो ऐसे मतलब कि किसी की मुफ्त की चीज़ तो वैसे भी नहीं लेता था, वो अच्छा इंसान था। हाँ वो, लेकिन मन ही मन वो सोचता था कि
ये इतना मतलब कि बुराई के रास्ते पर है, फिर भी इनको इतना अच्छा खासा मतलब कि ये ऊपर वाले का न्याय कैसा है, मतलब कि ये तो इनको ये इनाम सा मिल गया। खैर कोई बात नहीं, वो दोनों आगे बढ़ते रहे और आश्रम पहुंचने ही वाले थे, थोड़ा दूर था, तभी इतना बड़ा कील जो है उसके पैर में घुस गया, वो जो अच्छा लड़का था उसके, और उसकी चीख निकल गई, रोने जैसा हो गया, इतना दर्द हुआ क्योंकि एक तो बारिश, उसके अंदर ये कील, काफ़ी उसको दर्द हुआ। अब उससे रहा नहीं गया, तो वो लंगड़ाते हुए, वो खील तो निकाल ली उसने, साइड में फेंक कर वो गया साधु महात्मा के पास, सबसे पहले वहाँ पर गया लंगड़ाते हुए, रोने जैसा हो गया, और आखिरकार वहाँ पर जाकर रोने लगा कि है देखिए गुरुजी, उसको बोला कि गुरुजी ये आप हर बार मुझे कहते हैं कि मैं तो अच्छा है के मार्ग पर हूँ, मेरा जीवन अच्छा है, मेरा जीवन बहुत ही अच्छा है। उसके गुरुजी उसको वो कहते थे, तुम फायदे में हो। तो ये कैसा न्याय है आपके ऊपर वाले का? मैं अब तक भगवान को मानता हूँ, अभी भी मानता रहूँगा, लेकिन ये अन्याय मेरे साथ क्यों? तो गुरुजी ने बोला क्या हुआ? हालांकि वो जानते थे सब कुछ, क्योंकि वो त्रिकालज्ञानी थे, मैंने कहा था पहले से वीडियो की शुरुआत में, वो तो सब कुछ जानते थे। तो मतलब कि उन्होंने कहा कि वो जो मेरा दोस्त है, आज उसने बोल दिया कि वो तो जो है मतलब कि बुराई का काम कर रहा है, वो बुरे मार्ग पर है, फिर भी उसको सभी चीज़ अच्छी मिलती है, उनका जीवन अच्छा है, और मैं जो है हर एक अच्छी चीज़ करता हूँ, चाहे भक्ति भाव हो, पूजा पाठ हो, बड़ों का आदर करना हो, या फिर गुरु जी की सेवा करना हो, जब बड़ों की सेवा करना हो, सभी चीज़ें जो भी आप अच्छी मान सके, वो एक दूसरे की मदद करना हो, इंसान की, जानवरों की, तो भी इतना दर्द मुझे क्यों? और आज तो हद हो गई, उसको सोने की सिक्कों की बड़ी पोटली मिल गई, और मुझे क्या मिला? ये इतना बड़ा ये जो है खिल मेरा पैर में घुस गया, और ये लहू लहाड़ पैर लेकर वो दिखा रहा था अपने गुरुजी को। तब जाकर वो गुरुजी बोले, तो बेटा मेरी एक बात तू मानेगा, इतनी बात मानी है तो बोला हाँ बताइए गुरुजी। तो एक बार हिम्मत करके वापस से, भला ही तेरे पैर में लगी हो, पास ही है वो जगह जहाँ पर ये खील कुची है, वहाँ पर जाकर देख क्या हो रहा है। तब वो गुरुजी की आज्ञा मान रहा था, तो बोल रहे कि चलो देख कर आता हूँ। जब वो वहाँ पर गया तो वो शौक होकर रह गया। वहाँ पर क्या हुआ कि एक बड़ा सा पेड़ जो है उसी जगह के ऊपर जहाँ पर वो खील कुची थी, उसी जगह के ऊपर बड़ा सा पेड़ वहाँ जो है गिरा हुआ था। उसके बाद क्योंकि वो समझदार था थोड़ा, तो उसको समझ में आ गया कि ये गुरुजी क्या बता रहे थे, मेरे किस्मत ये क्या है। फिर आकर गुरुजी को बोला, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, पूरी तरीके से मुझे समझ में नहीं आई, तो आप अब कृपया मुझे बात बताएं। तब गुरुजी ने कहा कि आज बेटा तुम्हारा आखिरी दिन था, आज का दिन तुम्हारी मौत का टाइम था। वो पेड़ जो है तुम्हारे ऊपर ही गिरने वाला था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से, तुम्हारी भगवान की भक्ति की वजह से, पूजा पाठ की वजह से आज तुम बच गए हो। तब उसकी आंखें खुली, उसके आंख में आंसू आ गए। अच्छा, तो भगवान ने मुझे बचाया? गुरुजी बोले हाँ, और साथ साथ अब तक तुम्हें जो कोई भी ये दुख मिल रहे हैं, अब तक जो तुम्हें कुछ ये जितने भी तुम गिना रहे हो ना कि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, या फिर ये मुझे दुख है, वो दुख है, ठीक से खाना भी अच्छा खासा नहीं मिलता मेरी मनपसंद का, कुछ भी मतलब, तो इससे कई गुना ज़्यादा दुख तुम्हें मिल सकते थे। तुम्हारे नसीब में, तुम्हारी तकदीर में यही है। क्यों, वो भी मैं बताऊंगा क्यों ऐसी तकदीर है मतलब। तो सबसे पहली बात तो ये है कि उसने पिछले जन्म में इतने कुकर्म, इतने अपराध किए थे, बेवजह लोगों को परेशान करना। वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, पैसे के दम पे कई लोगों को जो है उसने मतलब कि वो पैसों को, दूसरे के पैसे को छीनना, धोखा देना, या फिर लड़कियों को परेशान करना, अब मतलब कि वो समझ रहे हैं उस तरीके से, हर तरीके के मारकूट करना, कि कुछ लोगों को मतलब कि खून खराबा करना, सब भी कुछ इतना मतलब कि वो अत्याचारी था, जिसका फल इसको आज इस जन्म में मिल रहा है। तब उसको भगवान ने वो पावर दी थी, ताकत दी थी, लेकिन उसने उसका दुरुपयोग किया था। तो इस वजह से मतलब कि ये गुरुजी ने कहा तो ये तो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैं कहता था कि ये तो तुम्हारा मतलब कि जो जीवन है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये इतने पूजा पाठ से, इतना पूजा पाठ करके ये जो है शायद तुम ऐसा ही करते रहोगे तो इसी जन्म में तुम्हारे सब पाप जो है वो धुल जाएंगे। वरना ये सिर्फ इस जन्म में ही नहीं, अगले जन्म, बल्कि जन्मों जन्म, पता नहीं कब तक, 10 जन्म, 20 जन्म या 100 जन्मों तक जो है ये तुम्हें ऐसी ही ज़िंदगी मिलती रहती। इससे भी ज़्यादा बदतर हो सकता है कि तुम्हारे हाथ पग ना हो, हाथ या पैर ही ना हो, मतलब ऐसे ही तुम्हारा जन्म ही वैसा हो, कुछ बॉडी में अगर बात करें तो कुछ या आँख ना हो, अंधा हो, या फिर इस तरीके से। लेकिन ये इतने अच्छे कर्म करिए तुम कर रहे हो, इसलिए ये बच रहे हो, पहली बात। और इसी वजह से ये एक जो है सोचने लायक बात है। तो गुरुजी ने ये कहा था, उसकी आंखें खुल गई। तो चलो ये बात तो क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी उसके मन में एक सवाल और था। वो था कि मेरा दोस्त तो बुरा है, मतलब बुरा मतलब कि वो और कुछ नहीं, से मतलब कि उसको आप शौकीन कह सकते हैं, हर मतलब कि हाँ वो बुरा भी है,
क्योंकि ये दूसरे को परेशान भी करता है सब तरीके के, मतलब कि जिसको भी पाप कह सकते हैं वो चीज़ करता है, लेकिन फिर भी इतना खुश क्यों रहता है वो। और आज के दिन को क्या उसको ऐसा क्या लॉटरी लग गई उसकी कि भगवान ने इसको ये इनाम दे दिया। तो गुरुजी उसके बारे में भी बताया कि देखो बेटा, ये जो है तुम्हारा दोस्त, वो जो है पिछले जन्म में जो है उसने अच्छे कर्म किए, बिल्कुल तुम्हारे विपरीत। उसने पिछले जन्म में जो है अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसको इस जन्म में अच्छा फल उसका मिल रहा है। लेकिन ये इतना बुराई करता है। सवाल तो ये है, बुराई करता है फिर भी अच्छा क्यों? तो इस बात को ज़रा समझिए पॉइंट को, कि गुरुजी ने कहा कि ये तो जो है ये जो है एक दूसरे ही रास्ते के ऊपर चला गया है, बुराई के रास्ते के ऊपर। अदरवाइज इसकी जो ज़िंदगी है वो मतलब कि करोड़ों अरबोंपति जो होते हैं, एकदम धनवान लोग, मतलब कि वो इसकी लाइफस्टाइल इसकी थी, इसके जो भाग्य में है वो लिखा है। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या ये मौज शौक कर रहा है? क्या कुछ भी नहीं है ये चीज़ समझने लायक है। और बात करें आज की, वो एक सोने के भरे सिक्के की पोटली उसको मिली। अरे भाई, इसको आज जब गुरुजी ने कहा कि आज इसको बड़ा सा खजाना मिलने वाला था, बड़ा सा खजाना, वो जहाँ पर जा रहा था कोई वो कुछ और जगह हो सकती थी, किस्मत को वो था मतलब उसके यहाँ, लेकिन इतनी सी सोने के सिक्के की पोटली मिली। और वो भी गुरुजी ने कहा कि वो उसके पास टिकने वाली नहीं है, वो अय्याशी में उड़ा देगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो ये है फ़र्क, अच्छाई के साथ अच्छों के साथ बुरा की, बुरों के साथ अच्छा की। अब वो शायद हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही बीतती रहे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अच्छे जो होते हैं लोग, उसके साथ बुरा होता है क्योंकि पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अब इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि ये कर्म का फल इतना लेट क्यों मिलता है। ये बात तो आपको कहीं बताई गई नहीं। कर्म का फल, साइंस और माइथोलॉजी दोनों का जब जवाब एक आता है, दोनों ही तरफ जो है सवाल ढूंढने की कोशिश करते हैं, दोनों के ऊपर जो एक जवाब आता है हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। तो कहने का मतलब ये है कि जब अच्छाई और बुराई जो होती है, जैसे कि हमने बात की कि अच्छों के साथ बुरा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अच्छाई करते हैं इसलिए बुरा होता है। ये हमारे कर्म है जो पिछले टाइम के, चाहे इसी जन्म के पिछले मतलब कि पास्ट का कर्म हो या फिर पिछले जन्म के कर्म हो, उसकी वजह से यह चीज़ होती है। तो कर्म का फल तो हमें मिलता ही है। और वो जो बुरा इंसान था उसको भी जो है अभी ये सबकी चीज़ें अच्छा फल मिल रहे थे क्योंकि उसने पहले अच्छाई की थी। लेकिन अभी अगर वो इस टाइम भी वो ही रास्ता अपनाता, अच्छे कर्म करता, तो उसको और अनेक गणी खुशी मिल सकती थी, अच्छी खासी लाइफस्टाइल उसको मिल सकती थी। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर यही चीज़ निकल कर आती है कि अच्छे कर्म करने चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए जितना भी हो सके। यही एक ज़िंदगी जीने का अच्छा रास्ता है। और कर्म का फल जो है मिलता ही मिलता है। और बियॉन्ड की जो मैंने बात की है, बियॉन्ड की स्टोरी की, आपने स्टोरी शायद कहीं सुनी होगी। तो बियॉन्ड की बात यह है कि इसके आगे किया, तो जैसे कि गुरुजी ने कहा है कि मतलब कि वो स्टोरी के अंदर के कर्म, और हम खुद भी कहते हैं कि कर्म जो होते हैं उसका फल मिलता ही मिलता है, आप भरोसा करो या ना करो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। और जितना लेट मिलेगा, ये मेरा मानना है, जितना लेट मिलेगा उतना ही मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब जल्दी से जो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आज ही मैंने कुछ अच्छा कर्म कर दिया, भगवान की भक्ति कर दी, राम नाम के 108 बार जाप कर लिए, राम 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 करके चलो मुझे कल ही उसके फल मिल जाए। नहीं, ऐसा कभी कभी नहीं भी होता। वो अपने कर्म, पास्ट का कर्म तो भी मतलब कि भुगत ले, बाद भी मिल सकता है। और अगर मान लीजिए कि वो 10 साल बाद मिलेगा तो वो इतना ही मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है। और साथ साथ बुरे कर्म भी वैसे ही है, बुरे कर्म का नतीजा भी वैसे ही है। अगर कल का कल मिल जाता है तो छोटा सा मतलब कि मिल सकता है, लेकिन अगर जितना टाइम के बाद मिलता है तो वही चीज़, जैसे अच्छे कर्म वैसे ही बुरे कर्म का फल मल्टीप्लाई होकर मिल सकता है। इसीलिए अच्छे कर्म करने चाहिए। और आई होप कि आपको सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। बस यहाँ पर चीज़ें काम कैसे करनी है, भले ही कितना भी जो है वक्त बुरा हो, ऊपर वाले का जो है उसको हमेशा याद रखना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, जब हनुमान चालीसा की हमने वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर। अच्छे काम करते रहने चाहिए। दूसरी चीज़ है, काम के अंदर ईमानदारी रखनी चाहिए। समय जो है अच्छा खासा आगे आ ही सकता है कहीं ना कहीं। सो आज के वीडियो में इतना ही। और ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर करें, हम लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।